श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। तो भगवान कहते हैं कि पहला ए अर्जुन तुम निस्त्रय गुण्यो भव, गुणातीत पुरुष हो जाओ, मैंने गुणों से परे। तो इसका फायदा क्या है? निर्द्वंद्वो भव, नित्य सत्वस्थो भव, निर्योगक्षेमवान भव और आत्मवान भव। चार चीज वहां पे बताया। क्या थे? पहला निर्द्वंद्व हो जाओगे, ये गुणों के चक्कर से बाहर निकल जाते हैं, तब ये चार फायदा होगा। निर्द्वंद्व, द्वंद्वों से मुक्त हो जाओगे। नित्य सत्व जो है उसमें तुम्हारा अस्तित्व हो जाएगी, स्थिति रहेगी। और योग और क्षेम का जो चक्कर है, जिस पर इसी चक्कर में हम सब फिर फंस गए अभी, तो उस चक्कर से हम मुक्त हो जाएंगे। और आत्मवान भव माने अप्रमत्त भव, छोड़ो मत, होश में रहो। इस सिद्धांत को भूलना नहीं, इस सिद्धांत को अपनाकर मन में बिठाकर उसी के साथ अपना जीवन अनुसंधान करते हुए जियो। तो आत्मवान भव। और ये कर्म में जितने भी छोटे मोटे जो मिलते हैं फायदा तुम्हारे माने कर्मकांड में जो कुछ भी फल मिलता है कर्मकांड के द्वारा, सभी कर्मों के द्वारा जितने भी फल हम भोग सकते हैं कर्मकांड के द्वारा, ये सारे भोग ब्राह्मणस्य विजानतः, जो विज्ञानी माने ए ब्राह्मण माने सन्यासी माने जो जीवनमुक्त पुरुष, जिसने तत्व को जान लिया, उसी का जो अनुभव है ब्रह्म का अनुभव, जो जिसको ये ब्राह्मण को होता रहता है अनुभव में, ब्रह्म का अनुभव, उस ब्रह्मानुभव में ही सारे बाकी चीज़ अंतर्भाव हो जाता। माने अलग करके फिर ये अलग है वो अलग है ऐसी बात नहीं है। तो ये अलग है माने कर्मकांड के द्वारा जो जो कर्म फल हम भोग सकते हैं और ब्रह्मानुभव, तो ये दोनों अलग अलग है नहीं। उसी अनुभव में, ब्रह्मानुभव में ही बाकी सारे चीज़ अपने आप समा जाता है, माने आ जाते हैं। माने अलग से करना
प्रयास करना ये बेकार है। अच्छा, तो इसीलिए यावान अर्थ उदपाने, तो तावान यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजा, सारे चीज़ ब्राह्मण को मिल जाते हैं। तो तुम ऐसा सोचो मत कि इससे हमारा नुकसान हो रहा है, वंचित हो रहे हैं वेदों का कर्मों, वेद कर्मों का फल से हमारा वंचन माने वंचित हम हो रहे हैं, ये गलत है। तुम्हारा ऐसा कोई नुकसान नहीं है। तो फिर अभी तक योग के बारे में माने जो कर्म सांख्य के बारे में तो बता तो दिया पहले ही, अभी योग रह गया। इस बीच में अवयव की अज्ञानी का लक्षण बता दिया। और योग का मतलब क्या है, जिस योग को अपनाने से तुम्हारा ये भलाई होगा, ये भलाई होगा, ये भलाई होगा, इसको अपनाओ तो ठीक है। उसका जो सारी जो इंट्रोडक्शन थी, जितना देना था भगवान ने दे दिया। फिर बाद में कहते हैं भगवान, जिस योग के बारे में मैंने समझाना चाहता था, पढ़ाना चाहता था, बताना चाहता था, अभी उसको सुनो। फिर क्या है वो योग, क्या है, कर्मण्येव अधिकारहते, चतुस्सूत्री कर्मयोग। कर्मण्येव अधिकारहते मा फलेषु कदाचन, दूसरी चीज़। तीसरा क्या है, माँ भूः कर्मफल हेतु, कर्मफल हेतु माँ भूः। तो चौथा क्या है, माँ संगः ते अस्तु अकर्मणि। ये 4 सूत्र हैं। तो हमने अभी कल देखा कि जीवन में पहला हम किस प्रयोजन के लिए, किस कर्म के लिए, किसके लिए हम अधिकारी हैं, माने हमारा अपना अधिकारत्व किस में है, पहले वो जानो। आप किस काम के लिए, किस कर्म के लिए, किस विषय के लिए, किस प्रयोजन के लिए, किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए आप अपना जीवन में किस लिए आप अधिकारी है, माने कौन सा कर्म में किसके लिए आप अधिकारी है, आपका अपना अधिकारित्व किस में है, ये जानो पहला। अपना अधिकारित्व हमने कल देखा बड़ी विस्तार से। तो हमने देखा कि जब हम छोटा छोटा जो न्यून भाव में हम जब हम फंस गया, हम सब फंस गए थे और फंस गए हैं, फंसा हुआ है अभी सभी को। मैंने न्यून भाव माने छोटा छोटा भाव को अपनाकर जीवन जी रहे हैं, छोटापन। तो ये न्यूनत्व जो भी है, जो कमी जो महसूस होते हैं हमारे जीवन में, उस कमी से ऊपर यदि उठना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम जिस विधि कर्म क्षेत्र में हम अभी वर्तमान में बर्ताव कर रहे हैं, उस क्षेत्र से बाहर निकलकर माने उससे भी उत्कृष्ट जो अधिकारित्व की प्राप्ति से इस कर्म क्षेत्र से हमारा मुक्ति हो जाएगी। मैं जिस कर्म क्षेत्र में हम अभी वर्तमान में हैं, उस कर्म क्षेत्र से मुक्ति तभी हो पाएगी जब हम इसका जो अधिकारित्व को त्याग कर और दूसरे अन्य कोई उत्कृष्ट कर्म को या उत्कृष्ट श्रेणी वाले जो भी है उसके लिए यदि अधिकारी बन जाते, तो फिर क्या होगा, जब उससे उत्कृष्ट कर्म को, उत्कृष्ट सिद्धांत को, उत्कृष्ट योग को, इससे भी बेहतरीन ऊपर जो रहने वाले जो भी है योग, उसके लिए यदि हम अधिकारी बन जाते, तब ये नीच निकृष्ट कर्म जो भी है उस कर्म भूमि, उस विधि से हमारी निवृत्ति हो जाएगी। हमने कल देखा कि नहीं, माने ये विधि से निवृत्ति कभी होगी, 3 प्रकार का चीज़। माने आप अधिकार निवृत्ति से, विधि से निवृत्त हो जाएगी आपको। और दूसरा क्या है, प्रयोजन सिद्ध हो गया तो अधिकारी बने रहना उस क्षेत्र में, उस फल के साथ युक्त होकर, इसका भी कोई प्रयोजन नहीं है। कोई प्रयोजन सिद्ध हो गया तो अधिकारित्व को त्याग दिया और कोई किसी और कर्म के लिए अधिकारी बन जाए। बहुत सारे उदाहरण हमने देखा कल। और तीसरा क्या है, प्रतिषेध किया गया कोई कर्म तो आप अधिकारी रहे और प्रयोजन भी हो, मगर इस समय देश काल परिस्थिति के अनुसार इस कर्म के लिए, इस कर्म का आपके साथ प्रतिषेध किया गया, प्रसिद्ध किया गया आपके जीवन में, इसलिए आप इसके लिए अधिकारी नहीं रहे, तो इसीलिए उस विधि से आप निवृत्त हो सकते हैं। ये तो ये टेम्पररी बात है।
तो प्रतिषेध किया गया इसीलिए हम इस कर्म से, इस विधि से हमारी निवृत्ति हो रही है। ये तो तात्कालिक, संस्कृत तात्काल में टेम्पररी, ये परमानेंट बात नहीं है। क्योंकि जब देश काल और परिस्थिति बदल गया तब फिर उसी विधि के लिए आप अधिकारी बने रहेंगे, तो उसी विधि को आपको करना ही पड़ेगा। जो भी कर्तव्य कर्म, उस कर्म को आप करना ही पड़ेगा। तो अब हमारा जीवन में कर्तव्य क्या है? आप देखिए, बदलाव, हम चाहते हैं चेंज। इसी श्लोक पर हमारा भी व्याख्यान होगा, एक ही श्लोक है। तो हम क्या मांगते हैं जीवन में? परिवर्तन, रूपांतर। परिवर्तन माने चेंज, रूपांतर माने ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, हम क्या मांगते हैं जीवन में? वर्तमान हमारी स्थिति जो है, यदि उस स्थिति से पूर्ण रूप से एक आदमी यदि संतुष्ट रहे तो परिवर्तन की बात ही वहाँ पे नहीं होती, रूपांतर का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। क्योंकि वे उस आदमी अपने आप से अभी वर्तमान परिस्थिति के साथ तृप्त है, संतुष्ट है। मगर ये प्रश्न उठाया जाता कि जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति के साथ पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। हर जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा क्या महसूस हो रहा है? कुछ ना कुछ कमी का महसूस। ये कम पड़ गया, वो कम पड़ गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इस अनुभव हमारा मन में, अंतःकरण में लगातार जारी है कि नहीं, कि कमी का महसूस है कि नहीं? तो इसीलिए हम क्या फिर किसके इंतज़ार में बैठे हैं? हम सब इस कमी के साथ, माने कमी का अनुभव हो रहा है सबको, इसीलिए हम सब लगातार इंतज़ार में बैठे हैं। किसकी इंतज़ार में? मैं स्टेप बाय स्टेप में बोल रहा हूँ। किसकी इंतज़ार में? परिवर्तन के लिए बैठे हैं, रूपांतर के लिए हम रूपांतर होना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, चेंज प्राप्त करने के लिए, माने परिवर्तन के लिए ही हम बैठे रहे और परिवर्तन के लिए ही हम ढूंढते रहते हैं, परिवर्तन के लिए ही हम जी रहे हैं और परिवर्तन की आशा से ही हम जी रहे हैं। आज नहीं तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कल या परसों हमारी जो वर्तमान स्थिति है उससे हम बाहर निकलकर और उत्कृष्ट स्थिति में अंदर हमारा प्रवेश हो जाएंगे, हम प्रवेश करेंगे। ये स्थिति नहीं रहेगी, इसमें परिवर्तन हो ही जाएगा इनकी कृपा से। तो ये मनुष्य का लक्षण है, ये मनुष्य का व्यवहार है, ये मनुष्य का उद्देश्य है कि नहीं? है ना? ये मनुष्य का चाह है। चाह माने तृष्णा, अपेक्षा। अच्छा, मनुष्य की अपेक्षा ही है। अच्छा, अब देखिए, यदि हम परिवर्तन और बदलाव या हम रूपांतर की आशा हम रखते हैं, तो अभी एक प्रश्न है कि आप चेंज होना चाहते हैं, परिवर्तन हमको देखना चाहते हैं अपने जीवन में, स्थिति के साथ, परिस्थिति के साथ, लोगों के साथ, व्यवहार में, स्वास्थ्य में, बुद्धि का सामर्थ्य में। देखिए, लक्ष्य के और आगे बढ़ने में। इसका मतलब क्या है? हम एक हमारे लिए एक ही मार्ग है। क्या है? कर्म। स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं आपको। माने कर्म ही हमारा साधन है वर्तमान में। तो कर्म के अलावा और कोई साधन या मार्ग हमारे लिए, हम सब के लिए नहीं है।
तो हमारी जो अधिकारित्व जो है किस में है? वो कर्म में ही है। पहले ये बात कर लो, ये पहले निश्चय पर पहुंच जाना कि हम कर्म के लिए ही अधिकारी है। तो हमारा जो अधिकारित्व जो है वो किस में है? कर्म में, और किसी में नहीं है। तो भगवान कहते हैं कर्मण्येव अधिकारः न ज्ञान निष्ठायाम ते तव। तुम्हारी अभी जो निष्ठा है वह निष्ठा सिर्फ कर्म में ही है। ज्ञान में अभी इस वक्त वर्तमान स्थिति के अनुसार, तुम्हारे मानसिक स्थिति के अनुसार, बौद्धिक स्थिति के अनुसार तुम्हारी स्थिति कहाँ पर है? तुम किस लिए अधिकारी है? कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। न ज्ञान निष्ठायाम ते तव, तुम कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। देखिए, माने जान से सुनिए, आप मन में त्याग दिया, रुचि नहीं है काम करने का, मन नहीं लगता काम करने का, और जब तक हम कर्म करते रहे, ऐसे जो विचार के पीछे जो कुछ भी बल नहीं है, इस विचार से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इस विचार से हम और भी पाताल लोक में जाएंगे और भी नीचे गिरेंगे। मैं कब तक कर्म करता रहूँगा, इससे मेरी भलाई क्या है, मैं तो थक गया हूँ। मैं एक बात बताऊँ, न ईश्वर सुनता है न कोई दोस्त सुनेगा ऐसी बातों को, कोई सुनने वाला भी कोई नहीं है। तो भगवान ने सुना क्या अर्जुन की बात? अर्जुन कहते हैं कि मैं भागूंगा, भीख मांगूंगा, जंगल में जाऊंगा, सन्यासी बनूंगा। हे कृष्ण बताओ, भगवान सुना क्या? बोले नहीं। तो न ज्ञान निष्ठायाम तव, पहली बात है। तो ये पहला विषय क्या है? चतुसूत्री में हम आगे फिर विश्लेषण करेंगे, क्यों फिर एक फिर एक बार ऊपर से जाएंगे, फिर वापस आएंगे दूसरे एंगल से, कोण से, फिर तीसरा कोण से। ऐसा हम बार बार उस श्लोक को पढ़ेंगे। कोई ऐतराज वो तो बता देना। वैसे तो हर आदमी सोचता है कि इस श्लोक के बारे में, इस श्लोक का जो तत्व हम जानते हैं, वो तो हम जानते हैं उस श्लोक के बारे में, वास्तव में कुछ नहीं जानते। अच्छा, पहला सूत्र क्या है चतुसूत्र में? कर्मण्येव अधिकारः ते। पहले ये पहचान लो, माने अपना उद्धार के लिए यदि आप कुछ भी करने के लिए आप कदम उठाते हैं, वो कदम इसी क्षेत्र में है। किसमें? कर्म के द्वारा ही आपको अपना कदम उठाना पड़ेगा। एक ही खिड़की खुला है, एक ही द्वार खुला है। बचना चाहते हो तो ये इसी द्वार है, एक ही द्वार। कौन सा द्वार है ये? कर्म का द्वार। नहीं, मैं ज्ञान निष्ठा, ज्ञान मार्ग पकड़ना चाहता हूं। भैया, तुम्हारे लिए यही द्वार खुला है। इसी द्वार के द्वारा तुम बाहर निकलो। मैं ना निकलना चाहता हूं। इस द्वार का रूप, रंग, शक्ल देखते ही मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि नहीं जाना है। द्वार ही ऐसा है, तो बाहर गुजरने के बाद अंदर वहां ना जाएं, कहाँ जाएंगे? द्वारी का देखो, द्वार ही ठीक नहीं है, न जाने हम कहाँ जाएंगे अंदर से। तो इसे छोड़ो। तो फिर बिना हवा, बिना पानी, बिना खाना, उसी में फिर रहो और मरो। किसमें? एक अंधा जो कमरा जैसा है, अंधकार गुफा में जो बैठे हैं, एक ही रास्ता खुला है गुफा से बाहर आने के लिए। आने का द्वार एक ही है, गुफा से निकलने के लिए तो एक ही द्वार है। उसी के द्वारा तुमको बाहर निकलना हो तो इसी से ही बाहर निकलना है।
तो इसका रहस्य क्या भी इसका फिर हम क्या करना है, देखिए, कभी भी किसी हालत में हम कर्म की निंदा करना छोड़ो, कर्तव्य बुद्धि के प्रति द्वेष भाव को उत्पादन करना उसको भी छोड़ दो। द्वेष मत करो, अपना कर्म से द्वेष मत करो, अपना जो कर्तव्य है उससे द्वेष मत करो, और अपना जो क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उससे भागने की कोशिश मत करो। तो अपने लिए एक ही द्वार खुला है, वो क्या है, कर्म का द्वार। ते न ज्ञान निष्ठायाम ते, ये सिद्ध हो गया कि नहीं, ये हो गया। फिर आगे देखेंगे। अच्छा, फिर दूसरा सूत्र क्या है, तो ये निश्चय पहुंच गया हम सब, हमारे लिए कौन सा द्वार खुला है, कर्म का ही द्वार है और कोई रास्ता नहीं है। बाहर निकलना चाहते हो तो इसी को द्वार को पकड़ो। चलो गुरुदेव, चलो भगवान कृष्ण, चलो आपका उपदेश जो है उसको हम स्वीकार करते हैं, इसी के द्वार के द्वारा हमको बाहर निकलना है, चलो अब और कोई रास्ता नहीं है, चलो आपका उपदेश जो है उसको मान लेते हैं। तो ठीक है, चलो हम चल पड़े। भगवान कहते रुको 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 रुको, क्या ऐसे ही बाहर नहीं निकल सकते तुम? द्वार तो खुला है, खुला दिख रहा है, वहाँ पर एक दर्पण लगाया है, ट्रांसपेरेंट दर्पण। यूँ सोचता है कि तुम आसानी से बाहर निकल सकते हो, नहीं भैया नहीं। क्यों? इसकी जो मानसिक स्थिति चाहिए करने से पहले इसके बारे में जरा सुन लो, नहीं तो टकरा जाओगे। वहाँ पे आईना पड़ी है, आईना, एक दर्पण, दर्पण माना आईना, एक ग्लास, दर्पण नहीं ग्लास, आईना, और तुमको लग रहा है कि कुछ वहाँ पे नहीं है, वास्तव में बहुत कुछ है, बाधा है। तो निकलने के प्रयास करो, टकरा के फिर वहाँ पे अंदर पीछे नीचे गिर जाओगे, पीछे गिर जाओगे। तो ये आसान नहीं है। बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा है, फिर भी तुम बाहर का दृश्य तक पहुंचना, बाहर की जो आवाज़ है वो अंदर नहीं पहुंचती, अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, बीच में और कोई बाधा है। फिर किस भावना को मन में रखते हुए इस द्वार के साथ बाहर जाना है, द्वार से गुजरना है, द्वार से बाहर निकल कर आने के लिए कौन सी जो ये भावनाओं को अपनाकर, किस भावना को, किस तरह के भावना को अपनाकर बाहर जाना है? तो भगवान कहते हैं कर्म ही तुम्हारा द्वार है, कर्मण्येव अधिकारः ते तत्र च कर्म कुर्वतो मा फलेषु अधिकारः। वहाँ पे कर्म करते समय तुम्हारा अधिकार फल में नहीं है। ये तो अच्छा श्लोक है, ये इसको समझ में आ गया ना, बस आप लगातार साधना पथ पर ही रहेंगे। कभी भी आप अपने से साधन अलग है, मैं अलग हूँ, साधना नहीं कर रही हूँ, ना कभी कर रही हूँ, ऐसे जो भावना सब दूर हो जाएंगे। 24 घंटे आप साधना में ही हैं। तो तत्र च कर्म कुर्वतः, अब कर्म करते समय तुम्हारा अधिकार माँ फलेषु अस्तु, माने कर्म फल तृष्णा माँ भूत, माने तुम्हारी जो रुचि है कर्म फल में, इसके फल में कभी भी न हो। अच्छा, इसका क्या साइंटिफिक बात हम देखेंगे एक के बाद एक। मैं धीरे धीरे जा रहा हूं, ऐसे ही जाऊं कि भागूं? तो दूसरा पॉइंट क्या बताया भगवान कृष्ण? कर्म करते समय तुम्हारी रुचि, अभिरुचि कभी भी फल में, माने तुम्हारे आसक्ति कभी भी फल में न हो। ये तो चेकिंग पॉइंट है। इस भावना को अपनाया तो द्वार खुलेगा, ऑटोमेटिक द्वार खुल जाएगा। मन में वो भावना यदि नहीं रखा तो द्वार बंद ही रहेगा। और एक एक कर्म एक एक द्वार समझो। तो हमारे जितने भी वासना के अनुरूप जो कर्म है, प्रारब्ध से युक्त जो भी जितना भी कर्म हमको करना पड़ता है इस जन्म में, हम सबको अपना अपने जीवन में,
अपने अपने जीवन में। तो सारे कर्म, एक एक कर्म से यदि छुटकारा पाना चाहते हो तो एक हर कर्म में ये सिद्धांत जो है इसको लागू रखना चाहिए। क्या है, कौन सा है सिद्धांत? कभी भी उस कर्म करते समय, माने जो भी आप कर्म करते हैं उस कर्म करते समय फलेषु मा भूत, माने तुम्हारे आसक्ति कभी भी फल में न हो। माने बिना आसक्ति, फल की आकांक्षा अपेक्षा नहीं रखते हुए वो कर्म, जो कर्म हम करते हैं उस कर्म से हम बाहर निकल गया। और जो जो कर्म हम करते समय इस भावना से भावना युक्त होकर नहीं करते हैं तो फिर उस कर्म फिर दोबारा बंधन में डालने वाला है। तो इसीलिए अधिकारः अस्तु तत्र च कर्म कुर्वतः मा फलेषु, माने अधिकारः अस्तु, कर्मफल तृष्णा मा भूत। कर्मफल की जो तृष्णा है वो, उस तृष्णा से तुम मुक्त हो जाओ। एंग्जाइटी कहो, तृष्णा माने इच्छा, दिल में घबराहट, न जाने क्या होगा क्या होगा क्या होगा। इससे मुक्त हो जाओ। दूसरा सिद्धांत चतुसूत्र में दूसरा सूत्र जो है ये है। अच्छा, तो एवं मां, और बताते हैं, भगवान कहते हैं कदाचन, कदाचन माने कभी भी। देखिए भैया, तुम्हारा फल पर अधिकार, ये याद रखना, ध्यान से सुनो, कभी भी नहीं है। अरे कभी भी नहीं है माने कर्म से पूर्व भी तुम्हारा अधिकार कर्मफल के ऊपर नहीं है, कर्म करते समय भी तुम्हारा अधिकार कर्मफल पर नहीं है, कर्म के बाद भी तुम्हारा अधिकार फल पे नहीं है। माने कभी भी अपना अधिकार कर्मफल में नहीं है, ये याद रखना। अरे भाई, कर्म करने से पहले फल की अपेक्षा मत रखो, ठीक है, समझ में आ गई बात। करते समय भी फल की अपेक्षा मत रखो, ठीक है, समझ में आ गया। और फल, कर्म के बाद तो फल मिलेगा, माने निष्काम भाव से ही मैंने किया कर्म तो फल मिल गया, कुछ ना कुछ कर्म मिलेगा ही मिलेगा फल, क्योंकि बिना फल कोई कर्म का अंत नहीं होता। कर्म का अंत कुछ ना कुछ फल में ही अंत होगा, फल के रूप में वो परिणत होकर हमारा सामने फिर प्रकट हो जाता है कर्म। तो कर्म का दूसरा रूप क्या है? फल ही है। हम कर्म किया माने कुछ ना कुछ फल निकलेगी ही निकलेगी। तो फल निकल गया, हाँ जी। और फल के बाद भी माने कर्म से पूर्व, कर्म करते समय और कर्म के बाद माने फल की प्राप्ति के बाद भी तुम्हारा अधिकार बिल्कुल फल के ऊपर नहीं है। ओ माय गॉड, कदाचन, कभी भी, नेवर। इसको बड़ा, ये सूत्र है, बड़ा रहस्य है इसमें। तो ये सूत्र अब देखिए, थोड़ा और एक दूसरा कोण से हम देखेंगे। अच्छा, माने अभी ये है, आगे पीछे मैं जाता रहूंगा, अभी इधर हो गया, उधर 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 उधर। कर्म फल में हमारा अधिकार क्यों नहीं है? ये तो बताओ। फल में अपना अधिकार क्यों नहीं हो सकता? इस पर हम कुछ समय के लिए ध्यान देंगे। पता नहीं आज खत्म नहीं होगा कि नहीं इस श्लोक का व्याख्यान। अब देखिए, दो तीन बात मैं आपको बता देता हूं। पहली बात है, आप यदि कहेंगे, कोई कहेगा कि स्वामी जी, और फल मन में
पहला रखते हैं, फल रखने के बाद ही मैं कर्म में प्रवेश करूंगा। यदि कोई फल ही नहीं दिखाई देता, कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं दिखाई देता, तो फिर कर्म में किस लिए करें? ऐसा कोई है क्या? किस लिए कर्म कर रहे हो? न जान, पता नहीं, माने प्रयोजन ही नहीं है। आचार्य कहते हैं मंदापि न प्रवर्तते, भाष्य में, मूर्ख भी बिना कर्म कोई प्रयोजन के बिना नहीं करता। तो पहले हम कुछ रखते हैं इस मन में, भैया ये किस लिए कर्म कर रहे हो? उसकी प्राप्ति के लिए। और उस संकल्प के बिना कर्म करना निष्प्रयोजन है। देखिए, तो आप कहते हैं कि कर्म करो बिना फल। यहां पे ये एक बात है, पहली बात है, फल अलग है, इसका प्रयोजन अलग है। कर्म का प्रयोजन चाहे कुछ भी हो, मगर फल प्रयोजन को पूर्ण रूप से सिद्ध करता हुआ फल मिलेगा ये जरूरी नहीं है। देखिए, हमारा प्रयोजन है भगवत गीता को पूर्ण रूप से, पूरी तरह से समझाने की। हमारा संकल्प क्या है? गीता पूर्ण रूप से हमको समझ में आना है, समझ आनी है, गीता भगवत गीता समझ आनी है। प्रयोजन क्या है? जैसे भगवान श्री कृष्ण का उपदेश दिया है उसी तरह माने पूर्ण रूप से भगवान का उपदेश हमको हमारा जीवन में, मन में उतारने का ही प्रयोजन है, गीता पढ़ने का, है कि नहीं? तो आप किस लिए आ रहे हैं? प्रयोजन क्या है? सिद्ध करने के लिए। प्रयोजन क्या है? गीता आदि समझ में आ जाए, क्या वो है सिद्ध प्रयोजन? गीता पढ़कर कंफ्यूज हो जाए, यह है इस प्रयोजन। तो प्रयोजन माने एक दिशा, और दिशा रखनी चाहिए जीवन में। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? गुरु की सेवा या साधना, यह हमारा प्रयोजन है। सो प्रयोजन शून्य पागल भी व्यवहार नहीं करता, क्योंकि पागल भी आप उनसे पूछे कि ये पागल तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कार्य, बोलते हैं अपना ही दृष्टि से, अपनी दृष्टि से मैं कुछ प्रयोजन देख रहा हूँ, मैं पागल हूँ, फिर भी वही मेरा प्रयोजन है। पागल को जो दिखाई देता है वो हमको नहीं दिख सकता, हमको दिखाई नहीं देता। तो बच्चा जो खेलते हैं खिलौना में, अपना जो प्याता ना जाने क्या क्या आरोप करके इमेजिनेशन से के साथ वो खेलते हैं, उसका जो प्रयोजन है हमको समझ में नहीं आता, और प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ वो रोता है, तभी भी हमको नहीं समझ में नहीं आता कि ये किस लिए रो रहा है। मन में कुछ प्रयोजन सोचा कि इस खिलौने के ऊपर इस खिलौने को खड़ा कर दूंगा उसका प्रयोजन यही था, मगर पूरी तरह से नहीं बैठा तो वो रोएगा। ये क्यों नहीं हो रहा है? हमको समझ में नहीं आता वो क्यों रो रहा है। हमको लगता है कि वो खिलौने से खेल रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या है? एक छोटा खिलौने के ऊपर बड़ा खिलौने को खड़ा करना चाहता है, वो तो हुआ ही नहीं। माने प्रयोजन एक दिशा के रूप में सभी हम सबको, हर आदमी को स्वीकार करना पड़ेगा। दिशा के बिना जीवन की यात्रा नहीं चलेगी। फिर फल क्या है? माने प्रयोजन के अनुसार पर फल मिलता है ये गारंटी नहीं है। हमने सोचा कि हमारा घर बना दिया, घर का आजकल घर बनाने की बात बहुत बार बार आ रही है, पता नहीं, अब मुझे डांटना नहीं, बार बार यही उदाहरण दे रहे हैं।
पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी पता नहीं क्या हुआ। तो घर बनाया, नया घर बनाया। नया घर बनाने का प्रयोजन क्या हुआ? तो हम सुखी रहेंगे, आराम रहेंगे। मगर ये प्रयोजन सिद्ध होता या नहीं होता मुझे पता नहीं। घर बनाने के बाद पता लगेगा कि घर के द्वारा हम जिस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए इस घर को बनाया, वह प्रयोजन सिद्ध हुआ या न हुआ, या 50% हुआ, 90% हुई, या 80% हुई, ये हमको नहीं जानते, हम नहीं जानते। तो दिशा तो बना दिया। दिशा क्या है? तो हमारे लिए, अपने लिए छोटा घर बनाना है तो बनाओ। ये तुम्हारा धर्म है, गृहस्थ है, एक घर होना चाहिए, वेरी गुड। अपने लिए एक घर होना चाहिए, वेरी गुड। बना दिया, बना दिया। मगर घर के बाद वो खुशी ही खुशी, सुखी ही सुखी रहूंगा, ये गारंटी नहीं है। ये गारंटी नहीं है। तो प्रयोजन एक दिशा के रूप में स्वीकार करना मनुष्य का लक्षण है, ये कर्तव्य है, ये करना ही जरूरी है। ये प्रयोजन माने एक दिशा बनाओ, जीवन की दिशा, यात्रा की दिशा। और भगवान कहते हैं तो उस प्रयोजन सिद्ध के लिए तुम किस लिए अधिकारी हो? किसके लिए अधिकारी हो? तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध होना जरूरी है। हाँ जी। फिर कौन सा ये माध्यम है, कौन सा ये मार्ग है तुम्हारे लिए जो पड़ी है सामने? कर्म है। अब यदि कोई योग सिद्ध महात्मा हो तो संकल्प के अनुसार एक बिल्डिंग बना दिया, फिर संकल्प हटा दिया, बिल्डिंग गायब हो गया। तो उनका जो माध्यम क्या था? योग सिद्धि। सिद्धि तो है अष्ट सिद्धि। जो कुछ चाहिए, गुलाब जाम आ जाए, आ गए। मेरे लिए आसन हो जाए, हो जाए, हो गया आसन। मेरे रहने लायक एक बड़ा बिल्डिंग हो जाए तो बिल्डिंग हो गया। तो योगियों की सिद्धि है ये। तो उनका माध्यम क्या है? संकल्प बल। तो हम किस लिए अधिकारी है? प्रयोजन। कर्म ही हमारा अधिकार है। देखो, प्रयोजन अलग है। प्रयोजन बिना जीवन जियो ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं, मगर एक प्रयोजन को सामने रखा। और ये प्रयोजन अपना धर्म के अनुसार ही होना चाहिए, वो बाद में आएगा। जो मनमानी कर दिया, जैसे जो चाहिए प्रयोजन सिद्ध होने के लिए जो भी लक्ष्य लगा दिया, जो भी दिशा बना दिया जीवन में, ये गलत है फिर। क्योंकि तुम्हारा अपना आश्रम धर्म के अनुसार, वर्ण धर्म के अनुसार, तुम्हारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अनुसार एक दिशा बनानी पड़ेगी, एक प्रयोजन। इस सन्यासी का बनने के बाद ये प्रयोजन नहीं होना चाहिए कि काला धंधा शुरू करे या शेयर मार्केट शुरू करे। हमारा प्रयोजन नहीं। प्रयोजन क्या हो सकता है? आश्रम चलाने के लिए कोई संपत्ति चाहिए, वो प्रयोजन हो सकता है। मगर कौन सा मार्ग को अपनाना है? बिजनेस नहीं, व्यापार नहीं है। भीख मांग सकते हो, भीख मांगो, क्योंकि तुम्हारा धर्म के अनुसार तुम भीख मांगने के लिए अधिकारी हैं। बेईमानी करना गलत है। झूठ बोलकर पैसा कमाना ये गलत है। समझ में आ रही बात आपको? तो प्रयोजन के सिद्ध जो है, सिद्ध करने के लिए जो मार्ग, कौन सा मार्ग को हमको अपनाना पड़ेगा? धर्म मार्ग ही अपनाना पड़ेगा। माने प्रयोजन भी हमारा स्वधर्म के अनुसार होना चाहिए। स्वधर्म से विरुद्ध हो गया हो प्रयोजन तो भी फिर परधर्म हो गया, और परधर्म को अपनाना भयावह है, और आगे कहेंगे भगवान। मैं इतना भी समझा रहा हूं मैं आपको, धीरे धीरे धीरे। तो प्रयोजन माने एक दिशा के रूप में, रूपांतर के लिए, परिवर्तन के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए। जीव का भविष्य क्या है? आत्मोद्धार के लिए, साधना मार्ग पर और ऊपर जाने के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए, जो भी है प्रयोजन, प्रयोजन अलग है। तो ठीक है। और आप प्रयोजन सिद्ध के लिए हमारा मार्गम क्या है, माध्यम क्या है? कर्म।
तो आप भगवान कहते कर्मणि एव अधिकारः थे, और कोई मार्ग है नहीं तुम्हारे लिए। अच्छा, फलेषु कदाचन मा फलेषु, किस लिए भाई आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि फल में अपना अधिकार नहीं है? तो फल माने कोई दिशा के बिना व्यवहार करे, प्रयोजन शून्य व्यवहार करे, ये भगवान का मतलब नहीं है। ऐसा गलत फहमी लोगों में फैल गई इस श्लोक के बारे में। समझ में आ गया बात? अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? मां फलेषु, फल में किस लिए अधिकार नहीं? अब देखिए, फल क्या, फल का किस पर आधारित है फल? अब ये देख लो पहले, कोई कर्म करेंगे इसका फल निकलेगा। हम कुछ प्रयोजन के लिए कर रहे हैं, बढ़िया है, कुछ फल हम चाहते हैं तो ठीक है, एक दिशा के रूप में लगा दिया, मगर फल की कल्पना करके पहले से ही इस तरह के फल मिलेगा ऐसा कल्पना करके मन में बिठाकर व्यवहार करना ये गलत है। देखिए, नया कमरा बनाने के बाद हम नया उसमें अच्छा बढ़िया सा पूजा रूम बना दिया, उस नया पूजा रूम में बैठने के बाद ध्यान लगेगी और ध्यान की कल्पना करने लग गए आप, इस तरह का ध्यान होगा, मैं पद्मासन में बैठूंगा नया कमरे में, बैठकर ध्यान करूंगा और उस ध्यान में मैं स्थित हो जाऊंगा, समाधि भी लग जाएगी। ऐसे कल्पना करना गलत है। पूजा मंदिर भगवान की प्रार्थना के लिए भगवान ने दिया है, उतना रिसोर्सेज दिए हैं तो इसलिए बना दिया, तो ठीक है, इस पे बैठकर, बट कल्पना मत करना। माने डोंट फिक्स द फ्रूट, वेल डिजाइंड फ्रूट इन योर माइंड। पूर्ण रूप से, पूरी तरह से ये कल्पना करके मन में फल को बिठाना ये गलत है, क्योंकि फल जो है आपके जो संकल्प और कर्म में ही आधारित नहीं है। फल फिर किस पर आधारित है? बहुत चीजें हैं। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हम क्या सोचते हैं, हमने संकल्प किया, बस थोड़ा माध्यम है, साधन है तो कर्म फल मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि वो जो फल, हमेशा फल में बहुत सारे सहयोगी कारण चाहिए। कारण एक है आपका संकल्प तो ठीक है, अगर साधन भी चाहिए और बहुत सारे चीज पर आधारित है और अनेक प्रकार के चीज है, उन चीजों के ऊपर आपका अपना कोई क्या कंट्रोल, नियम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब यूं मैं एक प्रश्न पूछता हूं, पूछ ली, जरा जवाब दे दीजिए। आपको अपने जीवन में अनेक बार, कई बार विजय प्राप्त हुई कि नहीं? अनेक चीजों में सफलता मिली कि नहीं? सफलता मिली। उन सभी सफलताओं में कितना प्रतिशत अपना योगदान है, ये बताओ। आपका अपना जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान, कितना प्रतिशत है बताओ। आपके ही अपने ही जीवन में सफलता के बारे में मैं बात कर रहा हूं। वो आपकी सफलता है, आपने संकल्प करके सिद्ध किया, आपने खूब मेहनत की, फल मिल गए, सफलता मिली। उसी सफलता में मैं ये क्या कह रहा हूं, 100% में आपका योगदान कितना प्रतिशत रहा? अहंकार की बात है, 50%, 50%। अब
पंखा चल रही है, मेरा योगदान क्या है इसमें? कुछ है ही नहीं। स्विच ऑन करते तो आ जाता है क्या? ऑन करो जब बिजली नहीं होता। मैं बैठा हूं आराम से, किस पर आधारित है? पृथ्वी देवी शांत बैठी है, न सुनामी है न भूकंप है इधर। अच्छा, काम करने के लिए शरीर किसने दिया आपको? आपने बना दिया? वातावरण किसने बनाया? अरे हम सब इतने बेवकूफ हैं, हमारा योगदान कहने के लिए कहना है, यदि कहना पड़ेगा, हाँ, नीरस संकल्प के अलावा और कुछ है ही नहीं। नीरस संकल्प, एक तृष्णा के रूप में। नीरस माने रसहीन, बलहीन, एक कमजोरी संकल्प, हवा में उड़ता हुआ एक संकल्प, कागज से भी कमजोर। ऐसे एक कमजोरी संकल्प, कभी कभी वेग, वीक, जैसे बल ही नहीं है, कोई उड़ता हुआ चाह, बस हमारे अंतःकरण के वातावरण में प्रवेश करके बस दूर दूर से चला गया वो संकल्प। उस संकल्प को हम पकड़ लिया और हम कहने लगे कि भैया ये हो जाए तो कितना अच्छा होता है। इसके बाद में सारी जितने भी साधन चाहिए वो सब अपना योगदान ही नहीं। तो फिर फल में कितना दिखा रहे? पूर्ण रूप से जो फल मिला, जो कुछ भी मिला, उस पर आपका अधिकार नहीं है। आप क्या किया काम के? बताओ क्या किया आपने क्या किया फल के लिए? और भी गहरे जाए तो उस संकल्प को भगवान ने ही फैला दिया। मैंने भगवान ही एक बार आपके अंतःकरण के द्वारा गुजरने दिया। न जाने कहां से आया वो संकल्प, आपके मन के वातावरण या अंतःकरण के वातावरण से एक हल्का फुल्का संकल्प को लटकाते हुए या गुजरते हुए ईश्वर ने आपको दिखाते हुए एक परेड जैसे, रिपब्लिक डे परेड जैसे एक संकल्प को, एक मांग को, एक चाह को चला दिया अंतःकरण से। वो चलाया कौन? मेरी हिंदी आपके समझ में आ रही है कि नहीं? न तो इंग्लिश में शिफ्ट हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई एक संकल्प गुजर रहा है अंतःकरण के द्वारा, उसको पकड़ ले। किसने भेजा? विचार किसने दिया? फिर और भी गहरे जाए, वेदांत के अनुसार यदि अपना अस्तित्व ही नहीं है तो फल के ऊपर कहाँ है हमारा अधिकार? या भैया किसका अधिकार है? ये मेरा, जो मैं कह रहे हो, तू कौन है? एक जीव है, मैंने अहंकार है, तो अहंकार ही एक मिथ्या है। यदि तुम्हारा अस्तित्व ही मिथ्या है तो फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार कहाँ है बेवकूफ? ये उत्कृष्ट विचार के अनुसार कभी भी हमारा कर्म का जो फल है उसके ऊपर हमारा अपना अधिकार बिल्कुल नहीं है। और कहेंगे भगवान क्या कहते हैं 18वां अध्याय में? वो क्या? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये जो 5 चीज है कर्म में सहकारी है। हर कर्म में ये 5 के बिना कर्म होना असंभव। पहला क्या है? अधिष्ठानम। अधिष्ठान क्या है? कर्म का अधिष्ठान क्या है? कर्म करने का अधिष्ठान क्या है? शरीरम। भगवान कहते हैं 18वां अध्याय में, ए अर्जुन,
ये 5 जो मैं बता रहा हूं, ये 5 चीज कर्म में सहकारी है। मैंने ये 5 के बिना कर्म करना मुश्किल है। और ये 5 किसने दिया? ये जीव का अहंकार देखो। मैं किया, मैं हमने बनाया, हमने सोचा, हमने ये कल्पना किया, मैंने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, इसके बाद ही प्राप्त हुआ ये वस्तु। ये बकवास ही बकवास है। पहला कर्म करने का अधिष्ठान क्या है? शरीरम। किसने दिया? आप बनाया क्या अपना शरीर? यदि कहोगे मैं खुद बनाया, तो ऐसा बीमारी शरीर किसने बनाया? क्यों बनाया अपने लिए? मजबूत शरीर बनाना था आपको। ये देख कमजोर शरीर बना दिया अपने आप आपके लिए, रोगी बन गए। तो आपने नहीं बनाया। अधिष्ठानम माने कर्म का अधिष्ठान क्या है? शरीर, वो नहीं है। फिर क्या? कर्ता माने भोक्ता। यदि भोक्ता नहीं है, कर्ता। और कर्तापन में जो संकल्प का बल होना चाहिए, वो संकल्प का बल किसने दिया? प्रभु ने दिया, गुरु ने दिया। नहीं किया। मत्त स्मृतिर्ज्ञान अपोहनंच। ये अर्जुन, स्मृति ज्ञान अपोहनम मेरे ही द्वारा होता है। और यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्च्युतमिच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव अहम विदधामि। भगवान कहते हैं तुम जो व्यक्ति जिस देवता के ऊपर मन लगाना होता है, मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक करता है, मन चाहता है, उस देवता के प्रति श्रद्धा देने वाला ही मैं हूं। यो यो याम याम तनुम भक्ता, एक देवता का भक्त बन गया, तस्य तस्य उसी देवता में उस साधक का जो भी श्रद्धा है, वो श्रद्धा उस देवता में किसने दिया? भगवान कहते हैं मैंने प्रदान किया उस श्रद्धा को, उस व्यक्ति को। किसमें? उस देवता में। अरे भाई, मैं हनुमान जी को पसंद करता हूं, हनुमान जी में श्रद्धा किसने दिया? भगवान ने दिया। राम कृष्ण अनेक रूप, जो जो भगवान जो देवता के ऊपर आपका श्रद्धा हो गई, तो श्रद्धा युक्त आप व्यवहार भक्त साधना कर रहे हैं, उस देवता के ऊपर श्रद्धा को प्रदान किया। किसने किया? भगवान कहते हैं मैंने ही दिया भैया। उस देवता में श्रद्धा भी मैंने दिया। और उस देवता के द्वारा जो जो फल तुमको मिलता है, वो फल भी मैं ही देता हूं देवता को। मेरे ही द्वारा, माने मेरे संकल्प के द्वारा, उस देवता के द्वारा, मेरी प्रेरणा से ही तुमको फल मिलता है। कहां से? उसी देवता के द्वारा। और तू क्या सोचेगा बेवकूफ? सोचेगा कि मैं श्रद्धा किया और देवता ने मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे ये वरदान दिया। और श्रद्धा किसने किया? मैंने किया। वरदान किसने दिया? वो देवता ने दिया, मजबूर में पड़कर। काहे का मजबूरी? भाई मैंने तपस्या किया श्रद्धा युक्त होकर। अरे भाई, तुम्हारी श्रद्धा किसने दिया? और फल उस देवता को कहां से मिला? ये तो इस सृष्टि में सड़क पर घूमने वाले चीप थर्ड रेट देवताज है। वो कहां से देगा फल? तो अधिष्ठानम, कर्म का अधिष्ठान, जो कर्ता के अंदर जो संकल्प है, वो संकल्प किसने प्रदान किया? श्रद्धा किसने प्रदान किया? कर्म करने के लिए कर्म का लगे रहना है, वो लगे रहना माने लगे रहने का जो भाव है, दम है, बल है, योजना है, शक्ति है, वो किसने देता है? किसने दिया? कौन देता है हमको? ये हो गए अधिष्ठानम तथा कर्ता। फिर करणम किसने दिया? माने इंद्रिय, माने ज्ञानेन्द्रिय, मैंने देखा। अरे आंख किसने दिया? मैंने देखकर प्रेरित हो गया। अरे भाई, देखने के लिए आंख तो होना चाहिए ना, बाद में प्रेरणा, नहीं तो भाड़ में जाए तेरे प्रेरणा।
तुमको कहाँ से मिलेगा प्रेरणा? देखने के बाद मिली। या देखने के लिए आंख तो होना चाहिए ना, वो किसने दिया आंख? आप सोचते लगेंगे कि चुपचाप बैठेंगे जीवन में, बात नहीं करना, मुंह नहीं खोलना। तो कर्णम किसने दिया? माध्यम किसने दिया? आंख, कान, नाक, जीभ और स्पर्शेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय, कर्ण माने ज्ञानेंद्रिय। भैया आप पहला ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कुछ प्राप्त करने के बाद, माने कुछ समझने के बाद, कुछ देखने के बाद, कुछ सुनने के बाद, उसके प्रति कर्म के द्वारा माने कर्मेंद्रियों को प्रयोग करते हुए आप उस चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। माने ज्ञानेंद्रिय पहला आपको ज्ञान देता है, फिर बाद में कर्मेंद्रिय सहकारी बनेगा, आपको उस तक, उस गंतव्य स्थान तक पहुंचने में मदद देने वाले कौन है? कर्मेंद्रिय। वह गंतव्य स्थान किसने देखा? ज्ञानेंद्रिय। तो ज्ञानेंद्रिय के बिना गंतव्य स्थान को देखना कभी नहीं होता। गंतव्य स्थान को यदि देखा नहीं तो कर्मेंद्रियों को संभालना भी नहीं होता। और सिर्फ देखा, देख जाने के लिए पैर नहीं है तो कैसे जाओगे? पैर तो चाहिए। नहीं, बिना पैर भी चल सकता है। भैया जो उठा रहा है उसका भी तो पैर है ना। तुम उठाकर जो लेके जा रहे हैं उसका पैर है कि नहीं? नो, गाड़ी में बैठूंगा, अरे भाई गाड़ी चलाना, उसका पैर है कि नहीं? ब्रेक और एक्सीलेटर के लिए तो पैर के बिना चल नहीं सकता। तो पहला ज्ञान के योग, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा समझ माने ज्ञान की प्राप्ति, माने वस्तु ज्ञान की प्राप्ति। फिर बाद में मेहनत के लिए कर्मेंद्रिय, तो अधिष्ठानम तथा कर्ता, फिर बाद में करणम च पृथक्विदम, माने अनेक प्रकार के 5 जो चीजें हैं पृथक विदम, और विविधाश्च पृथक चेष्टा, माने ये सारे क्या है? भगवान ये सारे विविध प्राणेन्द्रिय क्रिया, प्राण क्रिया। देखिए विविधाश्च पृथक चेष्टा माने वायु संबंधी क्रिया। वायु संबंधी माने प्राण, प्राण माने कर्मेंद्रिय समझो। लेकिन प्राण के बिना कर्मेंद्रिय चलाना मुश्किल है। सुन सकते हैं आदमी, देख भी सकता है, मगर चल नहीं सकता प्राण के बिना। तो प्राण और कर्मेंद्रिय दोनों संबंध साथ में है, और मन और ज्ञानेंद्रिय साथ में है। तो ये प्राण के बिना कर्म कैसे करोगे? शरीर के बिना, कर्ता के बिना, ज्ञानेंद्रिय के बिना, कर्मेंद्रिय के बिना, और दैवम चैवात्र पंचमम। वहां पे पांचवा क्या है? दैवम। भगवान के बिना, भगवान दैवम माने यहां पे देवता, वो देवता भी उन्हीं का रूप है। आंख है मगर देवता ठीक से काम नहीं कर रहा हो तो देख भी नहीं सकते। माने सूर्य आंखों के देवता, तो नयन देवता, श्रवण देवता, ये सारे देवता जितने भी हैं वो भी काम, उनकी अनुग्रह होना चाहिए। तो ये सारे चीज प्लस इसके अलावा अपना पूर्व कर्म और संकल्प है मगर प्रारब्ध सहयोग नहीं दे रहा है। क्या तेज से प्रति हवा चल रही है, अपोजिट हवा चल रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है हवा। जीवन में हवा जो चलती है, तेजी हवा, तेजी से चल रही है हवा और हमको आगे बढ़ने में से रोक रही है हवा। तो रोक देता है हवा, जाने नहीं दे रहा है। तो पूर्व कर्म का भी पुण्य होना चाहिए। इन सब के बिना आप बताओ कौन सा कर्म कर सकते हैं? बताओ। तो ये सब सहकारी हो गए
तो फल इन सब के ऊपर आधारित है कि नहीं? शरीर ठीक नहीं है, संकल्प में बल नहीं है, ज्ञानेंद्रिय ठीक काम नहीं करता तो बीच में आपको फंसा देता है, कर्मेंद्र बीच में छोड़ दिया, और दैव माने देवता लोग भी आपको आपके साथ नहीं दे रहे हैं, आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? तो कदाचन कभी भी फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्म करने से पहले इन सब जरूरी है। तो यदि फल देना है, इन सबको बांटना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? इसलिए इतना पैसा कमाया, कुछ शरीर के लिए भी खर्च करना पड़ता है, बीमार पड़ गया, एक बात हो गया। यदि फल मिला, जो फल मिलता है ये सब पर आधारित है, और जो मिला ये सब सहकारी हो गए। और इसके बिना अनेक प्रकार के लोग, घर वाले, फिर सरकार, फिर हवा, फिर पंचमहाभूत, ये पृथ्वी, हमको प्रेरणा देने वाले बहुत लोग हैं, हमारा जो उत्साह है उसको बढ़ाने वाले बहुत है जीवन में। मैं तो पढ़ लिया, एग्जाम लिखने के लिए तैयार हूं। अरे भैया, कोई ना कोई प्रश्न पत्र तो बनाना चाहिए, किसी को आपको हॉल टिकट भेजनी चाहिए, किसी ने भेजा तब जाओगे ना, और कोई ना कोई वहां पे रहना चाहिए तो आंसर शीट देने के लिए, वाइट पेपर जो लिखा फिर लेने के लिए, फिर करेक्ट करने के लिए, इन सब के तो तुमको घमंड क्या है? पढ़ लिया तो लिख लिया। अरे भाई, इन सब के बिना कहां लिखा? बिजली चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, जाने के लिए सड़क चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी के पीछे सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो पड़ी है वो सब चाहिए। ऐसा आप देखते जाओ, सोचते जाओ कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। पर घमंड क्या है? कहां से आ रहा है ये घमंड? क्या है? आप अपने जीवन में हमने क्या किया अभी तक? सब में दोष देखते रहते हैं, सब में दोष, ये गलत है, वो गलत है, ये ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रही है, वैसे कर रही है, ऐसा करना नहीं चाहिए था, ऐसा करना चाहिए। वो लड़ो मरो बस। ऑल द बेस्ट फॉर योर डेथ। एक हो गया, और दूसरा कोण, और तीसरा कोण मैं आपको दिखा रहा हूं, और एक कोण। अब देखिए, कर्म में ही अधिकार है, फल में कभी भी नहीं है, क्योंकि अब देखिए, कर्म हम कहां जी रहे हैं? वर्तमान में ही हमारा जीना हो रहा है। हम इस वक्त, इस समय भविष्य में जी सकते क्या? नहीं। हम इस वक्त, इस समय भूतकाल में जीना हो सकता है क्या? नहीं। माने हमारा अस्तित्व हमेशा वर्तमान में ही हम रह रहे हैं। हमारे लिए बोथ माने दोनों, माने भूतकाल और भविष्यकाल दोनों कल्पना मात्र ही है, काल्पिक है। आप जिसको भूत भूत कह रहे हैं वो कहां है बताओ? आप जिसको भविष्य भविष्य कह रहे हैं वो कहां है बताओ? कहां है? अपना मन में। अपने मन में ये भविष्य पड़ी है, अपने मन में ही भूत पड़ी है। वास्तव में मन के अलावा इन दोनों का अस्तित्व नहीं है। अब निद्रावस्था में चला जाए, न भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है। अच्छा, तो हमारा जीना हो रहा है सिर्फ हम
यदि जी रहे हैं वर्तमान में ही हम जी रहे हैं। देखिए शरीर जो भी है, जो शरीर वर्तमान में माने इस समय माने अभी देखिए अभी 7:45 हो रही है रात को, ठीक है। माने यही समय जो भी है भारतवासियों के लिए, यूँ समझो कि अमेरिका के टाइम अलग है, तो भारतवासियों के लिए सभी के लिए यही समय है ना। माने स्थूल रूप से ये स्थूल काय वालों के लिए इस समय जो भी है वो समय सबके लिए लागू है कि नहीं। ये तो सम है, समय सबके लिए सम है। और दूसरा समय जो है हमारे कल्पना मात्र से हम जो जी रहे हैं, माने मानसिक जो समय है वो तो अलग अलग है। और किसी को प्रवचन अच्छा लग रहा हो तो समय बिताते जा रहे हैं, बीतते जा रही है, समय जल्दी जल्दी होते जा रहा है। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है ये ना जाने ये इसका बकवास कब बंद करेगा, एक एक क्षण एक एक युग हो गया। जिसको समझ में आ रहा है वो युग एक क्षण बन गया। तो युग एक क्षण बनना, क्षण एक युग बनना, वो अपना अपना व्यष्टि के ऊपर आधारित है, समष्टि के ऊपर नहीं है। ये हो गया मानसिक समय, मनोसमय, मन में तो अपना अपना विचार के अनुसार, अपने वासना के अनुसार, वासनाओं के अनुसार और अनुभव के अनुसार वर्तमान में जो जिस अनुभव से गुजर रहे हैं, शायद हम समय के साथ रहेंगे, मान स्थूल समय के साथ रहना या स्थूल समय से भी आगे दौड़ना या स्थूल समय से भी पीछे रहना होता है कि नहीं। कभी आगे दौड़ते हैं, कभी पीछे पड़ जाते हैं, कभी समय के साथ हमारी यात्रा चलती है। समय एक तो हो गया स्थूल समय, एक हो गया मानसिक समय। मानसिक समय चलना स्थूल समय के साथ जोड़कर यदि चलाएंगे तो हम उसको कहते हैं वर्तमान में जीना। ये एक क्षण आगे चला गया हो और एक क्षण पीछे पड़ गया हो तो फिर हम वर्तमान में जी नहीं रहे। जब कर्म करते समय, क्योंकि हम वर्तमान में ही कर्म करेंगे और इसका फल कब मिलेगा, भविष्य में, तो कर्म वर्तमान में, भविष्य में कभी मिलने वाला है फल, उस कर्म का फल। और फल बाकी यदि आप शरीर जो भी चीज़ें आप सबको छोड़ दो, बस एक इस पर आधारित है। क्या है, यदि आप कर्म करते समय अपना मन पूर्ण रूप से कर्म में ही लग गया, कर्म में ही पूर्ण रूप से पूर्णतः 100% मन, सब विचार कर्म में ही लग गया हो, तो फिर फल क्या है, उसी के अनुरूप आने का संभावना है। ताकि बाकी कार्य भी है, बाकी सहकार्य भी है। माने आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में वर्तमान में कर्म करते समय मन को भटकने ना देना। पूर्ण रूप जितने विचार है मन में जितनी ताकत है, बल है, वो सारा का सारा बल और ताकत उसी कर्म में लगाकर अपने आप को खोकर, माने भविष्य की बात छोड़ दिया, भूतकाल का भी भूल गया, वर्तमान में कर्म के साथ ही जुड़ गए, एक हो गए और कर्म में ही लग गया। वही है हमारे हाथ में, हमारे हाथ कर्तव्य या अधिकार उसी में है, न भविष्य में है, न भूत की चिंता में है और न कि बाकी अन्य कारणों में है। न जाने तो सुनामी आ जाएंगे क्या, भूकंप आ जाए, या तो न तो जो परीक्षा लेने का जो स्कूल बिल्डिंग जिसमें जाना है उस बिल्डिंग गिर गया तो, मेरे पिताजी मर गया तो, मेरी मम्मी मर गई तो फिर काम रुक जाएगा। ये आपके हाथ में नहीं है। तो भगवान कहते हैं भैया आपका जिस पर अधिकार है उसी के ऊपर सोचना, उसके बारे में किस पर अधिकार है, पूर्ण रूप से मन को लगाकर अपना जो कर्तव्य है उसमें ही मन को लगाकर काम करने में ही तुम्हारा अधिकार है।
और भविष्य की चिंता कर्म करते समय यदि भविष्य में फल के बारे में सोचने लग जाओगे तो मन में दुविधा आ जाएंगे। मन विभाग होकर एक भाग भविष्य में, एक भाग भूतकाल के अनुभव में, और थोड़ा सा ही मन वर्तमान में बैठेगा। बस थोड़ा ही मन वर्तमान में जब बैठना होता है तो पूर्ण रूप से फल मिलना भी असंभव। तो फल नहीं मिला, उसका कारण कौन हो सकता है? बाकी अन्य कारण हो या ना हो, प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे अनुभव के अनुसार तुम ही इसका कारण है। किसका कारण है? फल ठीक से नहीं मिला। जिम्मेदारी कौन है? तू ही है। क्यों? अपना हाथ में क्या था? पूर्ण रूप से मन को बिठाकर वर्तमान में काम करना, उसको छोड़ दिया। एक बार दिशा लगाया, दिशा बनाकर हम चलने लगे तो फिर बाद में ड्राइविंग गाड़ी चलाते समय गंतव्य स्थान के दिशा पर, इस रोड पर गाड़ी को लाकर फिर चलाने लग गए। फिर चलाना शुरू किया, गंतव्य दिशा बन गई, चला रहे। चलाते समय हमारे आंखों की जो दृष्टि है वो सिर्फ गाड़ी के सामने ही जो है वही को, उसी को देखना चाहिए। ये किलोमीटर के आगे भी सोचने लगा तो ये एक्सीडेंट हो जाएगा यहां पे। तो आपका अधिकार कहां पर है? वर्तमान में आपको अपना मन को कर्म में लगाकर, जोड़कर, जोर से, माने दिल से, पूर्ण ताकत से, बल से, जितना भी बल है, माने पूर्ण प्रेम से कर्म करना, उसी में तुम्हारा अधिकार है। वर्तमान में तुम्हारा मन को लगाकर कर्म करो। माने मन में वहां पे इन्वेस्टमेंट, माने बस 100% का मन में बस सिर्फ 5% का मन बिठाया वर्तमान में, और 99% या नहीं तो 95% का मन को भविष्य की चिंता में छोड़ दिया, तो फिर 5% ही तुम्हारा लगन हुआ, तो 5% ही तुम्हारा बीज का बल हुआ बोते समय। तो उसका फल कैसा लग निकलेगा? मन से काम नहीं तो किया नहीं तुम मन से, तो तुम्हारा अधिकार कहां पर है? वर्तमान में तुम जी रहे हो, वर्तमान में ही कर्म करना पड़ेगा, और मन के बिना कर्म नहीं कर सकता। तो पूर्ण रूप से अपना मन को वर्तमान में ही बिठाकर काम करना, तुम्हारा कर्तव्य और अधिकार इसी में है, फल में कभी भी नहीं है। फल के बारे में सोचने लग गया तो मन बिगड़ गया, मन में दुविधा आ गई, मन अनेक भाग होकर, एक भाग भविष्य में, एक भाग भूतकाल में, एक भाग इधर, एक भाग उधर भागने लगा। तो एक टुकड़ा मन का, एक ही विचार, एक छोटा सा कमजोरी जो वृत्ति है, बहुत कमजोर वृत्ति, उसी को बिठाकर मन में उसके साथ काम करने लगा। तो फिर उस काम का प्रभाव या फल के रूप में जब परिवर्तन होकर भविष्य में हमारा दर्शन देगा, वो तो कैसा, किस तरह का फल होगा? बेकार, थर्ड रेट फल, किसी का प्रयोजन नहीं होता है, उसके प्रयोजन नहीं सिद्ध नहीं होता, किसी के उपयोग में भी नहीं आ सकता है, न खुद का न लोगों का। तो कर्मण्येव अधिकारः। हाँ, इतना मन लगाकर मैंने काम किया, फिर भी फल तो अनेक प्रकार के कारणों पर आधारित है, क्योंकि वहाँ पे भूकंप नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मैंने आध्यात्मिक डिस्टर्बेंस, आधिभौतिक संकट, आधिदैविक संकट, आध्यात्मिक में सब ठीक है, आधिभौतिक और आधिदैविक सहयोग नहीं दिया तो क्या करे, इसलिए फल बिगड़ गया। तो भी चलेगा, क्योंकि तुम्हारा मन का जो अभ्यास होना चाहिए जीवन में, क्योंकि मन लगाकर काम करना, उस पर अभ्यास लग गया तुम्हारा, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? तुम्हारे में, तुझ में ये गिल्ट कभी नहीं होगी कि मैंने कहीं ठीक से काम नहीं किया। मन में तृप्त तो मिली जाती है, मैंने पूरी तरह से कोशिश किया, भगवान ने सहयोग नहीं दिया, तो इसलिए मन में दुविधा या दुख कभी भी नहीं होता, और दुख रहित जीवन ही सुखमय है। तो यदि आपको अपने आप से बचाना चाहते हो गिल्ट से, वर्तमान में काम करो। तो हम अभी इसका विचार गीता पर हम ध्यान दे रहे हैं। जब मैं ये छोड़कर अंदर जाऊंगा तो मुझे पूर्ण रूप से तृप्ति मिलती है। क्यों? मैं तो पूरी तरह से कोशिश किया समझाने के लिए, लोग ना समझे तो मेरे क्या बिगड़ गया, मेरे क्या बिगड़ता है?
है। लोग जैसे मैंने समझाने के लिए प्रयास किया उसी तरह से वो लोग समझने चाहिए उन सबको। ऐसी जो भावना मन में आ गई तो मेरे अलावा और दुखमय जीव इस विश्व में कोई नहीं रहेगा। संकटयुक्त दुखमय रोता हुआ जीव चिद्रूपानंद। क्यों भाई ऐसा संकल्प क्यों किया, ऐसा मन में क्यों भाई भावना को बिठा दिया कि ये लोग जैसे मैंने समझाता हूं अब इसी तरह से समझे, जैसे मुझ में समझ में आया इसी तरह वे सब भी समझने चाहिए, सबको समझ में आ जाना चाहिए। ये दिशा तो बना दिया मगर फल की आकांक्षा नहीं है। वो आपको अपना अपना संस्कार के ऊपर, अपना अपना जो अपनी जो साधना है उसके ऊपर, और वह अनेक प्रकार के कारण हैं उस सब के ऊपर आधारित है। उसके जिम्मेदारी मैं नहीं हूं। और बहुत 2-3 बार लोग कहते हैं, अब बाकी जगहों में कुछ एक 2 बार, स्वामी जी वो आप उनको पहचानते हैं ना, कौन वो आदमी जो आपके सत्संग में आया था सुबह? हाँ, सत्संग सुनकर घर गया, मर गया। मैंने उसके सत्संग का प्रभाव है क्या, मर गया? मैंने बोला 2 साथ मत बोलो, साथ जुड़कर बोलने लग गया तो फिर लोग डाउट करते हैं कि इसका सत्संग के आने से लोग मर जाएंगे। उसका मौत अलग है, सत्संग में आया है वो अलग है। इसका मौत का जिम्मेदारी मुझ पर मत डालना भैया। कर्मण्येव अधिकारः ते कदाचन मा फलेषु। अच्छा आप देखिए, और दूसरा कोण, तीसरा चौथा पता नहीं कौन सा कोण है, नंबर गिनते रहना। नंबर में मुझ मेरे इंटरेस्ट कुछ आई नहीं, लिखते रहो। अब देखिए सब ठीक ठाक है, आप देवता लोगों का आशीर्वाद और आध्यात्मिक भी माने संकट कुछ है ही नहीं, बाधाएं नहीं है, अधिभौतिक बाधाएं नहीं है, अधिभौतिक से भी दैविक से भी बाधाएं कुछ नहीं है, और आप कर्म करने लग गया और पूर्ण रूप से आपको फल मिल गया। एक अद्भुत फल मिला आपको और बड़ी तृप्ति देने वाले, और सोच से भी ज़्यादा मिला, ऐसा फल मिला। तो मैंने क्योंकि कर्मयोग के साथ काम किया, कर्म करने से पहले क्या है, महाफलेषु कदाचन, फल के ऊपर अपेक्षा आपने नहीं रखा, करते समय भी आपने नहीं रखा, वो भगवान का याद करते करते किया और अचानक ऐसा फल भगवान ने दे दिया, छप्पर फाड़ के दे दिया आपको। अच्छा, तो इस फल का भोक्ता कौन हो सकता है? तो मेरे वजह से मैंने मुश्किल से मैंने अपनाया, मैं साधना किया। मैंने कर्मयोग किसने अपनाया? मैंने अपनाया। कर्मयोग से युक्त होकर किसने काम किया? मैंने किया। कब किया? कर्म से पहले। इसलिए भगवान मैं प्रार्थना किया, पूर्व जन्म कर्म भी था, अच्छा कर्म था, और पुण्य कर्म किया और लोगों के सहाय सब कुछ हो गया, अच्छा ऐसा अद्भुत फल साक्षात्कार हुआ। भगवान कहते हैं फल के बाद भी कदाचन तुम्हारा अधिकार नहीं है, इस पर भी है ही नहीं, क्योंकि जो फल तुमको मिला, तुमको भगवान ने ऐसा सोचा कि ये तो जिम्मेदारी वाला है, जिम्मेदारी निभाने वाला व्यक्ति है, बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है विश्व में, ऐसे इसलिए इनको ऐसा फल दिया, उस फल को सबको बांट कर खाओ। तीसरा अध्याय में भगवान ने क्या कहा, कहते हैं आगे हम देखेंगे कि वो तो चोर है, स्तेन एव सः, जो अपना लिए खाना बनाकर खाता है, माने अपना ही जो फल खुद भोगना लेकर लग जाता है, वो तो चोर है। क्योंकि इतने लोग सहकारी, इतने लोग मदद दिया, तो ये फल सबके लिए है। और मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरा एक कस्टोडियन, उसको जिम्मेदारी निभाने वाला बन गया। बस मुझे फल सबको बांटने के लिए, देने के लिए मुझको दिया। ये संपत्ति पड़ी है किस लिए? सबके लिए। ज्ञान पड़ी है किस लिए? सबके लिए।
स्वास्थ्य अच्छा है किस लिए? सबके सेवा करने के लिए। हमको जो जो दिया है भगवान, जो फल के रूप में जो जो मिला, उस पर भी हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि सिर्फ मेरे ही लिए, मैं खुद खाने के लिए, मैं खुद जीने के लिए, मेरे ही भोग के लिए ये रखूँगा, ये गलत है। क्योंकि तब भी तुम्हारा इस फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरा अनुग्रह के बिना तुमको ये फल मिलने वाला नहीं था। देखा, आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, सेंसिबल पर्सनैलिटी है आप, इसलिए भगवान आपको ये ज्ञान दिया, ये संपत्ति दिया, ताकि आप सही ढंग से जिए, लोगों के भलाई के लिए जिए और सबके लिए जिए और मरे तृप्ति से। इसे स्वार्थी मत बनो। और इतना ज्ञान भगवान ने दिया, गुरु ने दिया, गुरुदेव ने दिया, मुझे क्या करना है इसके ज्ञान को? बांट दो। अच्छा, शास्त्रों में कहा गया जो ज्ञानी अपना ज्ञान को बिना बांटे मर जाता है वो तो ब्रह्म राक्षस बनेगा, ब्रह्म राक्षस। मैं ये हास्यास्पद के लिए मैंने कह रहा हूं, ये हास्य की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है, ये शास्त्र की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसीलिए सभी ज्ञानी लोग, सभी महात्मा लोग इंतजार में बैठते ही किसी को भेजो भैया, मेरी जो ये ऋण है उसको भी चुकाना चाहिए। तो आपको जो दिया गया, आप स्वयं उसका फल स्वयं भोगने का अधिकार आप नहीं हैं। तो आपको जो दिया गया उसमें जियो, बस साथ साथ में जो मिल जाए। जो खाना चलाने वाला जो है, तो कैंटीन चलाने वाला जो भी है बेचारा, वो जो सबके लिए खाना खिलाता है, बनाता है, उसमें उसको भी बच जाएगा। जितना खा सकता है वो तो खा लेगा, वो बस इतना ही है, वो अपने आप आ गया। मगर बनाया किस लिए? इतना सारा खाना, दाल चावल रोटी, उस खुद के लिए। क्या करना है इतना खाना? और लोग हमको में बोलते, अंदर जब बैठता हूं मुझसे बोलते हैं कि स्वामी जी आपके लिए लाया, उनके सामने खाली हो जाता है पेटी, फिर बोल नाराज हो जाते हैं, मैं आपके लिए लाया हूं, आप खाते नहीं, सबको बांट देते हैं। तो लाओ मत फिर। यदि मेरी बांटने से आपको जलन हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, दुखमय हो रहा है, अंतःकरण दुखी दुखी हो रहा है, तो लाओ मत पेटी मेरे साथ, सामने मत रखना, मैं तो बांटने वाला हूं, मैं जितना चाहे मैं ले लेता हूं, इससे ज्यादा मैं खा नहीं सकता हूं। नहीं, आपके लिए ही लाऊंगा, तो मैं जितना कहूं उतना ही लेके आओ, उसमें भी आपको आधा दे देता हूं प्रसाद के रूप में। यार बेड के रूप में मिठाई डब्बा देकर के उसको रोते, फिर हमारे ऊपर निंदा भी डाल देते, खुद खाते नहीं, वो खिलाते रहते हैं। शायद पैसा हो, खाने की चीज हो, फल हो, लाओ मत, मैंने मांगा क्या? तो हमारा जीवन किस लिए? हमारा जो भी फल मिलेगा, हमारा पूर्ण अधिकार, मैंने अधिकार बिल्कुल नहीं है समझो, बस हमारा जो अस्तित्व शरीर रखने के लिए जितना चाहिए वो भगवान दे देगा, उसमें आप थोड़ा ले लो ताकि थोड़ा ताकत मिल दे, फिर बाद में सेवा करें। तो कदाचन मा फलेषु, तेरा जो अधिकार है भैया, तुम फल के लिए कभी भी अधिकारी नहीं हो, न कर्म करने से पहले, न कर्म करते समय, कर्म के बाद भी तुम्हारा फल में कभी भी अधिकार नहीं है। अधिकार क्योंकि कर्म से पहले पता नहीं न जाने क्या हो सकता है, कर्म करते समय भी अधिकार मत रखो कि ये मेरा अधिकार है, क्योंकि न जाने कुछ भी हो सकता है। फल के बाद भी तुम्हारा अधिकार नहीं है, शायद पूर्ण रूप से अच्छा अद्भुत फल भी दर्शन दे तो भी तुम्हारा अधिकार नहीं है उसमें। ये सब लोगों के लिए, समष्टि के लिए दिया गया, तू तो एक निमित्त है, माध्यम है, निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाची। कर्मण्येव अधिकार हते कदाचन कस्यांचित अभी अवस्थायाम, माने किसी भी अवस्था में, भगवान शंकराचार्य किसी भी अवस्था में, कस्यांचित अवस्थायाम,
किसी भी अवस्था में फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कर्म फल की इच्छा कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। आप जरा सोचते रहोगे और भी आपको भीतर से अच्छे अच्छे चीज़, अच्छे अच्छे विषय, अच्छे अच्छे जो कोण से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं और आपके सामने, आपके अंतःकरण में उसका प्रकाशमय हो जाएगा, रोशनी डाल सकते हैं, नए नए विचार, नए नए सोच कि वास्तव में हमारा कुछ है ही नहीं। जो हम कह रहे हैं, जो कह रहे हैं अंदर बैठ के मेरा कुछ नहीं है, वो भी खुद स्वयं माया है। जो मैं कह रहे हैं वो भी, उसका भी अस्तित्व नहीं है। चलो आप अनंत सागर की कल्पना करो। अनंत सागर, आखिर उदाहरण, आज को उदाहरण के बाद मैं छोड़ देता हूं। अनंत सागर है जिसका कोई तीर नहीं है। सागर का तीर जो होता है ना, तीर नहीं है और ऊपरी भाग भी नहीं है। ऐसे सागर का कल्पना करो, ऐसा एक सागर का कल्पना करो जिसका तीर नहीं है, जिसका ऊपरी भाग भी नहीं है, माने आकाश ही नहीं है, पूरा सागर से ही व्याप्त है। ऐसा सागर का कल्पना करो, किया कि नहीं? इस तरह का सागर का कल्पना करने के बाद, माने इसका कोई तीर नहीं है, सागर का जो तीर शोर नहीं है तो सरफेस भी नहीं है, दोनों नहीं है, माने अनंत सागर हो गया वो। कोई खाली जगह नहीं बचा। अच्छा, उस सागर में आप किसी कारण, आप यूं मत पूछो कि क्या है, कैसे, सब पूछो मत। किसी कोई एक कारण से, क्या कारण है वही जाने, छोटा 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 बड़ा, छोटा बड़ा छोटा बर्फ जम गया पानी के अंदर, बर्फ जम गया, छोटा बर्फ, छोटा साइज का, 1 इंच वाला, 2 इंच वाला, 3 इंच वाला, ये पहाड़ जैसा, ये अलग अलग प्रकार के बर्फ जम गए। अच्छा, अतः वो बर्फ का अस्तित्व कहाँ है? उसी सागर में, पानी में है ना। पानी के बाहर तो आ नहीं सकता, बाहर करके कोई मतलब ही नहीं है, मतलब बाहर करके कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ पे। क्यों भैया? बाहर नहीं है, क्योंकि हर जगह सर्वव्याप्त है वो सागर। ऊपरी भाग नहीं है, तीर भी नहीं है, तो बर्फ जम गया, अलग छोटा 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 बर्फ। और बर्फ जमा तो ठीक है, उसका स्वभाव था तो ठीक है, जम गया। एक अनेक प्रकार के असंख्य, माने गणना नहीं कर सकते, उतने सारे चीज़ बर्फ बन गए। छोटा छोटा बर्फ, बड़ा बर्फ, छोटा बर्फ, अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के, रूप अलग है, रंग तो वही है, सफ़ेद समझो, किसी अलग अलग बन गया तो ठीक है। और अचानक और किसी कारण, पता किसी कारण से, कारण मत पूछो, एक एक बर्फ में, बर्फ के भीतर छोटा छोटा भाग, बड़ा भाग जो भी है, बर्फ टुकड़ा 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 असंख्य, गणना नहीं कर, इतने सारे पड़ी है अंदर। एक एक बर्फ में अहंता का उदय हो गया हो, मैं मेरापन, मैंपन और मेरापन का उदय हुआ, और कहने लगा कि मेरा नाम, इस बर्फ का नाम मेरा, मैं भी एक बर्फ हूँ। मगर बर्फ अपने आप को समझने लगा कि मेरा नाम चिद्रूपानंद है, मैं 6 फीट का हूँ, न तो इतना परिमाण का हूँ, ऐसा गुण वाला हूँ, ऐसा हूँ, मैं एक विशिष्ट बन गया, विशिष्ट बर्फ, तो जम गया ना। और जब मैं विशिष्ट बन गया, फिर बाकी लोगों से, बाकी बर्फों से मैं अलग हो गया, रूप में, रंग में, गुण में, विचार में, व्यवहार में। जब अलग हो गया, फिर मैंने तुलना करने लगा सबके साथ, और किसी बड़ा बर्फ को देखकर जलन हुआ, छोटा बर्फ को देखकर मेरा अहंकार बढ़ गया।
फिर सबके साथ रगड़ना, झगड़ना, ये है जीव का लक्षण। तो इस अनंतत्व में ये बर्फ में जो मेरापन का उदय हुआ, वो क्या वास्तव है क्या? वो सच है क्या? जब बर्फ पिघल गया, उसका गुण कहां गया, रूप कहां गया, परिमाण कहां गया? जिससे पहले उस बर्फ के भीतर बैठकर मैं जो कहता था, वो कहां गया? माने भोक्तापन कहां रहा, कर्तापन कहां रहा? वो बर्फ ही पिघलकर विलीन हो गया सागर में। बचा क्या वहां पे? फिर कर्ता कौन है? फिर पल के पीछे दौड़ने वाला कौन है? तो अधिकारी कौन है? लड़ने वाला कौन है? झगड़ने वाला कौन है? तो तुलना करके एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी बना दिया अपने आप को। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं करेक्ट हूँ, मैं गलत हूँ, बाहर में जाए सबको, सब गिलने वाले पिघलने वाला है, और कुछ रहने वाला कोई है ही नहीं इधर, सब खाली हो जाएगा। अंतर वो गर्भ में स्थित आग लग गया, पानी के अंदर आग होता है, आपको मालूम है कि नहीं? पानी से भी आग निकलता है। उस आग में सब पिघल गया, सब एक ही ब्रह्म तत्व रहेगा। इसीलिए भाई, जब तुम्हारा अस्तित्व ही गलत है, माने अस्तित्व का तो पहचान है वही एक मिथ्या है, तो मिथ्या रूप एक व्यक्ति को, एक जीव को, फिर उसके साथ तो ये कल्पना कर रहे हैं कि मैं सच हूँ, तो इसलिए कर्म में फंस गया, तो फिर कर्म फल में अपेक्षा, ये सब बकवास है। अपने आप को विलीन कर दो इस अनंत सागर में। तरीका क्या है? यही है। क्या है? पहला जो वासना है, माने जो कारण बैठे हैं अंदर, इस पानी को बर्फ के रूप में जमाकर, है ना, जमाकर उस रूप में, उस परिमाण में मेंटेन करने वाला जो अंदर जो कारण है, उस कारण को विलीन कर दिया, तो फिर ये बर्फ के रूप में जो बैठा, वही पानी के में रूप में रूपांतर होकर, परिणित होकर सागर, अंत सागर से युक्त हो जाएंगे, माने हो जाएगा, मुक्ति मिल जाता है उसको। वो कारण क्या है? वासनाएं। ये वासना है हमको एक रूप, एक गुण से युक्त, रूप से युक्त, एक लक्षण से युक्त, एक विशिष्ट, अन्य से अलग, विश्व में अलग अपनापन रखते हुए, एक अहंकार के साथ जुड़ा हुआ एक व्यक्ति का निर्माण हुआ। ये तो मिथ्यारूप व्यक्ति है। और मिथ्यारूप व्यक्ति को संभालने वाला कौन है? अंदर बैठा हुआ वासनाएं। तो वासनाओं को पूरा खत्म करना है। किस तरह से करना है? निष्काम कर्म योग से करना है। तो माने वासनाओं को निष्काम कर्म से करने से एक एक वासना बाहर जाएंगे। जो कारण इस पानी को इस रूप में पकड़कर जो बैठा हो, जो अनेक कारण है, वो कारण ही समाप्त हो जाएगा। तो फिर इसको ऐसे इस तरफ से, इस रूप से पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो फिर डीकम्पोज हो जाएगा। जैसा मृत्यु के बाद शरीर में बैठा हुआ जीव, शरीर को छोड़ने के बाद शरीर को पकड़ने वाला कोई शक्ति नहीं रहने के कारण शरीर क्या होगा? पानी का पानी, शरीर में पानी अलग हो जाएंगे, आकाश अलग हो जाएगा, एक एक पदार्थ अलग अलग होकर इसको कहते हैं डीकम्पोज्ड बॉडी। माने अपना एक एक कण अलग अलग हो गया, और न वहाँ पे न रूप रहा, न रही, रूप नहीं रही, और गुण, वो व्यक्ति कुछ भी नहीं रहा, सब विलीन हो गया। कहाँ है? ये पंचमहाभूत से बनी जो शरीर पंचमहाभूत में विलीन हो गया। कौन था वो? इस पंचमहाभूतों को, कुछ छोटे छोटे भागों को, छोटा छोटा परिणाम पंचमहाभूतों को लेकर साथ में एक रूप में बिठाकर पकड़ने वाला कौन था? अपचक दो पकड़ा कौन था? वो तो जीव, वो तो छोड़कर चला गया। इसलिए ये शरीर का रूप रंग नहीं रहता।
इसी तरह अंदर जो वासनाएं हैं, एक बर्फ के रूप में अपने आप को अलग कर सृष्टि से, समष्टि चैतन्य से अलग होकर एक व्यष्टि चैतन्य के रूप में हमारा अपने आप को अनुभव दिलाने वाले जो इतने भी वासनाएं हैं, एक एक वासना को छोड़ने से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगी। उसका काम, उसका माध्यम क्या है, साधन क्या है, कर्मयोग ही साधन है। उसी के लिए हम सब अधिकारी है। कर्मण्येव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन। नहीं, ये मैं जीव के रूप में मान लेता हूँ अपने आप, तो भी फल कर्म से पहले, कर्म करते समय, कर्म के बाद भी फल पर तुम्हारा कभी भी अधिकार, किसी भी अवस्था में तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये है पहला 2 सूत्र का अर्थ। फिर और 2 सूत्र बाकी है। माँ कर्म फल हेतुर्भूः और माँ ते संगः अस्तु अकर्मणि। और 2 चीज़ें, इसका क्या है, कल देखिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की